नमस्कार टू ऑल। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 और थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1/tan स्क्वायर थीटा। तो अपने को साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो ये जो दे रखा है 12/13 दे रखा है। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर या फिर हिंदी में अपन बोले तो वो जो होता है वो लंब अपॉन कर्ण होता है। और ये जो होता है वो वास्तव में रेशो होता है। तो रेशो कब आता है? जब अपन दो नंबर को किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि मेरे पास है 20/30, तो ये दोनों नंबर जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इन दोनों को 10 से डिवाइड करूँगी तो 2/3 आ जाएगा। तो ये रेशो दे रखा है। तो 2/3 से अपने को 20/30 कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये अपने को नंबर पता नहीं है कि कौन सा नंबर होगा, तो उस नंबर को अपन क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। इस नंबर को अपन क्या मान लेंगे? के मान लेंगे रियल नंबर पता करने के लिए। तो परपेंडिकुलर जो हो गया वो 12K हो गया और हाइपोटेनियस जो हो गया वो 13K हो गया। ठीक है। फिर अपने को पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। ठीक है। तो इसके अंदर अपने को परपेंडिकुलर जो दे रखा है वो 12K दे रखा है। तो परपेंडिकुलर की जगह अपन ने 12K लिख दिया। 12K होल स्क्वायर प्लस बेस अपने को पता नहीं है, बेस फाइंड आउट करना है, पता करना है। और हाइपोटेनियस जो दे रखा है वो अपने को 13K दे रखा है। तो 13K का होल स्क्वायर कर दिया। फिर 12 का स्क्वायर किया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया। K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर किया, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169 आ गया। K का स्क्वायर K स्क्वायर। फिर किसी नंबर के आगे यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसको अपन प्लस मानेंगे, इसको इधर अपन प्लस मानेंगे, ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 169 में से अपन 144 को के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 के स्क्वायर। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो 25 का भी स्क्वायर के का भी स्क्वायर, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये 25 के स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 5K होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है और दोनों इक्वल है तो दोनों का बेस भी इक्वल होगा। तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5K आ जाएगी, यानी कि आधार जो आ जाएगा वो 5K आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू अपने को चाहिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे बेस अपना आया 5K और हाइपोटेनियस जो दे रखा है वो 13K दे रखा है। तो यहाँ पे K से K कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 5/13। फिर tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि लंब अपॉन आधार होता है। तो लंब जो दे रखा है परपेंडिकुलर अपने को दे रखा है 12K और बेस जो अपने पास आया 5K आया। फिर K से K कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया 12/5। फिर अपने को ये क्वेश्चन में दे रखा है, अब इसकी वैल्यू कॉस की वैल्यू आ गई, tan की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू तो दे रखी है। इन तीनों की वैल्यू अपन इस वाली एक्सप्रेशन में रख देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर फोकस पड़ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12/13 होल स्क्वायर। ये जो है वो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू माइनस 5/13 होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12/13। ये जो है वैल्यू साइन थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो 5/13 दे रखी है और 1/tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, tan की वैल्यू अपने पास आई 12/5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे दोनों का डिनोमीटर सेम है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। यहाँ पे भी 13 का स्क्वायर 169 आएगा। तो दोनों का डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम आ गया 169। फिर 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 अपॉन 169। फिर यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, 120 अपॉन 169।
फिर इसके अंदर इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 119 अपॉन 169, और ये जो होता है वो डिवीज़न का साइन होता है, ये जो होता है वो डिवीज़न का साइन होता है, तो डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। फर्स्ट फ्रैक्शन जो होता है जैसे कि अपने को दे रखा है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन जो ऊपर वाला होता है वो तो सेम रहता है, एज इट इज़ रहता है, डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है, और ये जो होता है वो पलट जाता है, इसका रेसिप्रोकल प्रतिलोम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा d अपॉन सी। तो यहाँ पे 120 अपॉन 169 था, तो ये हो जाएगा 169 अपॉन 120, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये जो है वो डिवीज़न का साइन है, तो डिवीज़न साइन में ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो 5 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 अपॉन, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। फिर यहाँ पे इन सबको कैलकुलेट करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इनको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।